www.thebeatmusic.com. नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले। इस टॉपिक के अंतर्गत हम महीने के अनुसार, विक्रमी संवत के महीने के अनुसार कौन कौन से मेले राज्य में लगते हैं उसके संदर्भ में बात करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं चैत्र मास के मेले, जो विक्रमी संवत का पहला महीना। चैत्र मास के मेले, चैत्र मास में राज्य में कौन कौन से मेले लगते हैं उसके संदर्भ में पहले हम पढ़ेंगे। तो नंबर एक है फूल डोल का मेला। फूल डोल का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा। चैत्र मास की कौन सी तिथि को फूल डोल का मेला लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है। ये मेला राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला है राज्य में राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला कौन सा है? फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। राम स्नेही संप्रदाय का, राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला, संप्रदाय का एकमात्र मेला कौन सा है? फूल डोल का मेला शाहपुरा भीलवाड़ा। राज्य में फूल डोल का मेला एक और लगता है जो बारां के किशनगंज में लगता है। वो लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। नोट फूल डोल का मेला राज्य में दूसरा और लगता है किशनगंज बारां में। कहाँ लगता है? किशनगंज बारां में। ये कब लगता है? ये लगता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी। ये भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि राज्य में फूल डोल के मेले दो लगते हैं। एक लगता है शाहपुरा भीलवाड़ा में और दूसरा लगता है किशनगंज बारां में। शाहपुरा भीलवाड़ा का जो मेला है वो चैत्र मास में लगता है, जबकि किशनगंज बारां में फूल डोल का मेला है वो कौन सा महीने में लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद महीने में लगता है। दूसरा प्रश्न ये है कि राज्य में राम स्नेही संप्रदाय का एकमात्र मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? फूल डोल का मेला। चैत्र मास के मेले में नंबर 2 धनोप माता का मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है धनोप गांव भीलवाड़ा। चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक, 10 दिन तक लगता है। धनोप माता का मेला चैत्र कृष्ण एकम से दशमी तक धनोप गांव भीलवाड़ा में ये मेला लगता है। नेक्स्ट तीन नंबर शीतला माता का मेला। नंबर 3 चैत्र के महीने में 3 नंबर है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला ये लगता है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर। ये कब लगता है? चैत्र कृष्ण
सप्तमी के दिन, सप्तमी, चैत्र कृष्ण सातम या सप्तमी के दिन शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण सप्तमी के दिन ये आयोजित होता है। शीतला माता का मेला जोधपुर में भी आयोजित होता है, वो होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन या शीतला अष्टमी के दिन होता है। नंबर 4 मेला शीतला माता का मेला ये होता है कागा उद्यान, कागा उद्यान जोधपुर, और ये लगता कब है? चैत्र कृष्ण अष्टमी या फिर कह सकते हैं शीतला अष्टमी। शीतला सप्तमी के दिन सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला आयोजित होता है, और शीतला अष्टमी के दिन कागा उद्यान जोधपुर में शीतला माता का मेला लगता है। जोधपुर में शीतला अष्टमी मनाई जाती है क्योंकि शीतला सप्तमी के दिन जोधपुर के तत्कालीन महाराजा शासक विजय सिंह का पुत्र सरदार सिंह का देहांत हुआ था, इसलिए उस दिन शीतला सप्तमी नहीं मनाई गई। अगले दिन शीतला अष्टमी का त्यौहार मनाया गया, इसलिए प्रतिवर्ष शीतला अष्टमी के दिन जोधपुर के कागा उद्यान नामक स्थान पर शीतला माता का भव्य मेला आयोजित होता है। 5 नंबर ऋषभदेव का मेला, ऋषभदेव, ऋषभदेव का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है धुलेव गांव, धुलेव गांव उदयपुर। धुलेव गांव उदयपुर ये भी चैत्र महीने में लगता है। चैत्र मास की कौन सी तिथि है? चैत्र कृष्ण पक्ष की, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी व नवमी, जो ऋषभ देव की जयंती के दिन। ऋषभ देव जो जैन की धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं, जैसे कालिया बाबा केसरिया नाथ भी कहते हैं। तो ऋषभ देव का मेला कहाँ लगता है? धुलेव गांव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी और नवमी के दिन 2 दिन ये मेला उदयपुर की धरती पर आयोजित होता है। 6 नंबर जोहर मेला, जोहर मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ के किले में जोहर मेला लगता है चैत्र कृष्ण 11, चैत्र कृष्ण पक्ष की 11 के दिन जोहर मेला कहाँ आयोजित होता है? चित्तौड़गढ़ के किले में। ये होता है कब होता है? चैत्र कृष्ण 11। चैत्र मास के मेले के अंतर्गत 7 नंबर मेला घोटिया अम्बा मेला, घोटिया अम्बा मेला। 7 नंबर घोटिया, घोटिया अम्बा मेला, घोटिया अम्बा का मेला। ये कहाँ लगता है? ये लगता है बारी गामा, बारी गामा बांसवाड़ा, बारी गामा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के बारी गामा नामक स्थान पर घोटिया अम्बा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या के दिन लगता है, आयोजित होता है। कब लगता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस या अमावस्या। कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडवा ने श्री कृष्ण की सहायता से इस स्थान पर
88,000 ऋषियों को केले के पत्ते पर भोजन करवाया था तथा आम रस का पान करवाया था। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या के दिन बांसवाड़ा के बारीगम्मा नामक स्थान पर घोटिया अम्बा का मेला आयोजित होता है। 8 नंबर, विक्रमादित्य का मेला। विक्रमादित्य का मेला, विक्रमादित्य का मेला ये लगता है उदयपुर में। ये कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन। चैत्र अमावस्या के दिन 2 मेले लगते हैं। एक लगता है घोटिया अम्बा का मेला बारीगम्मा बांसवाड़ा, और दूसरा लगता है विक्रमादित्य का मेला उदयपुर चैत्र अमावस्या। परीक्षा में कुछ विद्यार्थी को लग रहा है कि परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछेंगे मेले के, तो मेले के टॉपिक के अंदर अगर प्रश्न पूछेंगे परीक्षाओं में तो प्रश्न 2 तरह के ही पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला कहाँ लगता है या फिर कौन सी तिथि को लगता है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो तिथि और मेला लगने का स्थान दोनों ही विद्यार्थियों को ध्यान में होना आवश्यक है। चैत्रमास के मेले 9 नंबर, सोंदड़ा खेतला जी का मेला। खेतला जी का मेला, सोंदड़ा खेतला जी का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है देसूरी पाली, देसूरी पाली। और कौन सी तिथि को लगता है? चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा या एकम के दिन। सोंदड़ा खेतला जी का मेला देसूरी पाली ये कब लगता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, नव वर्ष के प्रारंभ के दिन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम, प्रतिपदा एकम, चैत्र शुक्ल एकम के दिन सोंदड़ा खेतला जी का मेला देसूरी पाली में आयोजित होता है। 10 नंबर गणगौर मेला। गणगौर मेला, गणगौर का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है उदयपुर और जोधपुर में। उदयपुर और जोधपुर में। ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन गणगौर का मेला लगता है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर यहाँ मेले होते हैं। गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। तो गणगौर का मेला कौन सी तिथि को लगता है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, ये ध्यान रखना है। और कहाँ लगता है? तो ये जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, इन सभी जगह लगता है। नेक्स्ट 11 नंबर, नेक्स्ट मेले हैं 11 नंबर। चैत्र मास के मेले हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत घुड़ला मेला, घुड़ला मेला ये लगता है मारवाड़ में, जोधपुर में। ये कब लगता है? ये होली, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार आता है। होली से गणगौर तक, चैत्र गणगौर तक। गणगौर का त्यौहार कब आता है? चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। और होली का त्यौहार कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। तो फाल्गुन पूर्णिमा से चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, तृतीया तक घुड़ला का मेला लगता है मारवाड़ में, जोधपुर में लगता है। मारवाड़ के अंतर्गत सब आते हैं, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर सब। तो ये है वो घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है। नोट, घुड़ला त्योहार ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी। घुड़ले का त्योहार जो प्रतिवर्ष आता है वो आता है चैत्र कृष्ण आठम के दिन, जबकि मेले का जो आयोजन होता है वो होता है होली से
गणगौर तक, जोधपुर के आसपास क्षेत्र में ये मेला लगता है घुल्ला। विशेष करके जोधपुर है मारवाड़ का मुख्य केंद्र, तो जोधपुर में मेला लगता है घुल्ला मेला। 12 नंबर, घुल्ला मेले के बाद में केला देवी का मेला, केला देवी का मेला, केला देवी का मेला, ये कहाँ लगता है? करौली में। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल नवमी तक 9 दिन तक मेला लगता है। ये कब लगता है? चैत्र की नवरात्र, चैत्र नवरात्र में केला देवी का मेला करौली। काली सिल की नदी, काली सिल नदी के किनारे, इधर रखना। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? करौली में। कौन सी तिथि को लगता है? चैत्र नवरात्रा में 9 दिन तक लगता है। और परीक्षा भी प्रश्न ये भी है कि केला देवी का मेला करौली में कौन सी नदी के किनारे पर आयोजित होता है? तो नदी का नाम है काली सिल नदी। भूगोल में आप पढ़ते हो काली सिल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सपोटरा करौली, करौली के सपोटर नामक स्थान पर नदी निकलती है। ठीक है, चैत्र मास के मेले 12 हो गए हैं। इसमें 13 नंबर है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी का मेला, ये कहाँ लगता है? दौसा में। नंबर 14, सालासर बालाजी का मंदिर, सालासर बालाजी का मेला, बालाजी का मेला, ये लगता है सुजानगढ़ चूरू में। सुजानगढ़ चूरू की धरती पर सालासर बालाजी का मेला। और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी का मेला चैत्र मास की कौन सी तिथि को आयोजित होता है? ये होता है चैत्र पूर्णिमा, हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। तो चैत्र पूर्णिमा, ये दोनों मेले कब लगते हैं? ये दोनों मेले लगते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन। चैत्र पूर्णिमा के दिन सालासर बालाजी का मेला और मेहंदीपुर बालाजी का मेला दौसा, और सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ चूरू, दोनों मेले कब लगते हैं? चैत्र पूर्णिमा। जैसे इस दिन क्या आते हैं? हनुमान जी जयंती, हनुमान जी की जयंती, हनुमान जयंती कब आती है? चैत्र पूर्णिमा के दिन। इसी दिन संत पीपा जी की भी जयंती आती है। पीपा जी की जयंती और हनुमान जी की जयंती एक ही दिन आती है, वो आती है चैत्र पूर्णिमा के दिन। चैत्र मास के मेले कितने हुए? 14 मेले हुए अब तक। इसके अलावा 2 मेले और रह गए हैं। एक है राम रावण का मेला। राम रावण का मेला लगता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, जो चैत्र शुक्ल दशमी के दिन लगता है। ये 9वीं दशमी के दिन राम रावण का मेला। और दूसरा मेला है श्री महावीर जी का मेला, श्री महावीर जी करौली। ये 2 मेले रह गए हैं। 15 नंबर, राम रावण का मेला कहाँ लगता है राज्य में? राम रावण का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है, बड़ी सादड़ी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। ये कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल दशमी, चैत्र शुक्ल दशमी के दिन राम रावण का मेला कहाँ लगता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में आयोजित होता है। 16 नंबर, श्री महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला ये लगता है करौली में। कहाँ लगता है? करौली में। और कब लगता है? ये लगता है चैत्र शुक्ल तेरस,
तेरस से वैशाख शुक्ल, वैशाख कृष्ण, शुक्ल नहीं कृष्ण, कृष्ण एकम तक श्री महावीर जी का मेला करौली कब लगता है? चैत्र शुक्ल तेरस से वैशाख कृष्ण एकम तक ये मेला लगता है। इस दिन, इस मेले के दौरान जिनेंद्र रथ यात्रा निकाली जाती है। श्री महावीर जी के मेले में जिनेंद्र रथ यात्रा निकल जाती है, जिसका जो सारथी होता है वो कौन होता है? सारथी। सारथी होता है हिंडौन का एसडीएम, हिंडौन करौली के हिंडौन उपखंड क्षेत्र का एसडीएम, एसडीओ या एसडीएम उपखंड अधिकारी। हिंडौन का उपखंड अधिकारी श्री महावीर जी के मेले के दौरान जो रथ यात्रा निकल जाती है, जिनेंद्र रथ यात्रा से कहते हैं, उसमें जो सारथी कौन होता है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। वो सारथी कौन होता है? हिंडौन का उपखंड अधिकारी, एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर। ये हैं चैत्र मास के मेले। चैत्र मास के मेले क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वैशाख मास के मेले। वैशाख महीने के मेले नेक्स्ट है। वैशाख मास के मेले नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 1, ढींगा गवर बेंतमार का मेला। बेंतमार का मेला ये कहाँ लगता है? ये लगता है उदयपुर में। और ये कब लगता है? ये लगता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढींगा गवर बेंतमार का मेला उदयपुर वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ये आयोजित होता है। नंबर 2 मेला गौर मेला। गौर मेला ये कब लगता है? ये लगता है, ये कहाँ लगता है? ये लगता है सियावा आबू रोड सिरोही। गौर मेला लगता है सियावा आबू रोड सिरोही। वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन ढींगा गवर बेंतमार का मेला और वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन गौर मेला लगता है। वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन आबू रोड सिरोही। नंबर 3, गौरिया गणगौर का मेला। गौरिया गणगौर का मेला। गौरिया गणगौर का मेला कहाँ लगता है? ये लगता है बाली पाली। गौरिया गांव बाली पाली। ये लगता है वैशाख शुक्ल सातम या सप्तमी। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन लगता है गौरिया गणगौर का मेला। जैसे आदिवासियों का गणगौर भी कहते हैं। आदिवासियों का गणगौर किसे कहते हैं? गौरिया गणगौर का मेला कहाँ लगता है? गौरिया गांव बाली पाली। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन ये मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट, चार नंबर नारायणी माता का मेला है। नारायणी माता का मेला
ये लगता है बैरवा डूंगरी, बैरवा डूंगरी, सरिस्का अलवर, सरिस्का अलवर। ये लगता है वैशाख शुक्ल 11, वैशाख शुक्ल 11 के दिन लगता है। नारायणी माता का मेला, जैसे नाइयों की कुलदेवी भी माना जाता है। नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता का मेला कहाँ लगता है? बैरवा डूंगरी, सरिस्का अलवर। ये कब लगता है? वैशाख शुक्ल पक्ष की 11 को। नेक्स्ट है वैशाख पूर्णिमा के दिन 5 मेले लगते हैं, उसको एक साथ लिखेंगे ताकि परीक्षा की दृष्टि से याद करना आसान रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। वैशाख पूर्णिमा जैसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, तो इस दिन 5 मेले आयोजित होते हैं राज्य में। तो कौन कौन से होते हैं? वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले कौन से हैं? कौन कौन से हैं? तो एक नंबर है बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला, बाण गंगा का मेला। ये लगता है विराट नगर जयपुर, विराट नगर जयपुर। बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? विराट नगर जयपुर में। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन बाण गंगा का मेला विराटनगर जयपुर में आयोजित होता है। दूसरा मेला मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया, मातृकुंडिया का मेला, मातृकुंडिया का मेला कहाँ लगता है? रासमी चित्तौड़गढ़, रासमी चित्तौड़, रासमी चित्तौड़गढ़। मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में मातृकुंडिया का मेला लगता है वैशाख पूर्णिमा के दिन। और मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। परीक्षा उपयोगी सवाल, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया। इसके अलावा माता कुंडलानी का मेला, माता कुंडलानी का मेला ये कहाँ लगता है? ये भी लगता है रासमी चित्तौड़, रासमी चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, रासमी चित्तौड़गढ़ में माता कुंडलानी का मेला वैशाख पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। अगला मेला है डिग्गी कल्याणपुर, डिग्गी कल्याण का मेला, डिग्गी कल्याण का मेला, डिग्गी कल्याण का मेला। ये लगता है मालपुरा, मालपुरा टांक। डिग्गी कल्याण का मेला कहाँ लगता है? मालपुरा टांक। और कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा का दिन डिग्गी कल्याण का मेला मालपुरा टांक में लगता है। लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं कि डिग्गी कल्याण का मेला 3 तिथियों में लगता है। एक लगता है वैशाख पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के अलावा ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी और श्रावण अमावस्या के दिन भी डिग्गी कल्याण का मेला मालपुरा टांक की धरती पर आयोजित होता है। लेकिन डिग्गी कल्याण का मेला सबसे बड़ा आयोजित कौन सी तिथि को होता है? वो होता है चैत्र अमावस्या, जनकना। इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा को लगने वाले मेले गोमती सागर का मेला, गोमती सागर का मेला, ये कहाँ लगता है? ये लगता है झालरा पाटन झालावाड़, झालरा पाटन झालावाड़। और नेक्स्ट है गोमतेश्वर का मेला, गोमतेश्वर का मेला। और ये लगता है अर्नोद प्रतापगढ़, अर्नोद प्रतापगढ़, अर्नोद प्रतापगढ़। यहाँ पर पाप मुक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, पाप मुक्ति के प्रमाण,
राज्य में ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पर पाप मुक्ति के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं? वो मेला है गोमतेश्वर का मेला, अरनोद प्रतापगढ़ की धरती पर लगता है। और गोमतेश्वर का मेला कौन सी तिथि को लगता है? वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन 6 मेले लगते हैं। बाण गंगा का मेला, मातृकुंडिया का मेला, माता कुंडलानी का मेला, गोमतेश्वर का मेला, गोमती सागर का मेला और डिग्गी कल्याण का मेला। वैशाख पूर्णिमा को लगने वाले मेले। विद्यार्थियों, इसको 6 मेलों को एक साथ याद रखने हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ज्येष्ठ मास के मेले, आषाढ़ मास के मेले। ऐसे महीने के अनुसार कौन कौन से मेले राज्य में लगते हैं, एक एक बिंदुवार हम चर्चा करेंगे। आगे हम मिलेंगे अगले वीडियो में।